ठीक, रूल्स देखेंगे इसमें इमेज फॉर्मेशन वाला कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। ठीक है, इसमें भी 4 रूल्स से हमको फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं। पहला केस में आवाज नहीं रही, ए बउआ इधर देखो। फर्स्ट केस में लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, और तुमको ऐसा प्रतीत होगा कि ये लाइट कहाँ से निकल रही है, फोकस से। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि फोकस, लेकिन रियल में ये फोकस पे नहीं जाती है, लाइट फोकस पे नहीं जाती, इमेजिनरी फोकस पे इंटरसेक्ट करती है। दैट इज इस केस में जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो फोकस पे रियल में जाके मीट नहीं करती है, वर्चुअली मीट करती है। तो इस फोकस को क्या बोल देंगे हम लोग, वर्चुअल फोकस। और ये सिर्फ इस केस में नहीं होगा हमारा, बाकी केस में भी होगा। जब लाइट पैरेलल आई, टकरा करके डाइवर्ज हुई, ऐसा लगता है कि वो फोकस से निकल रही थी। और होता क्या है कि कभी आपका इंसिडेंट इस तरीके से होगा कि लगेगा कि ये फोकस पे जाके गिर जाएगी, बट टकराने के बाद डाइवर्ज होती है। और किस प्रकार से, कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकल जाती है। 2 केस हुआ, जब आएगी तो डाइवर्ज होकर के, डाइवर्ज हो जाएगी तो लगेगा कि वो फोकस से मीट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। और एक फोकस पे आएगी तो डाइवर्ज होकर के पैरेलल मूव कर जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा केस क्या है हमारा, इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई 2 ही काफी है। खैर चारों ध्यान रखिएगा। जब पैरेलल आएगी तो क्या कैसा हमारा फिगर बनेगा, और लाइट जब फोकस की तरफ आएगी तो उस समय डाइवर्ज होकर कैसा फिगर बनेगा। अभी क्या होता है हमारा, ये फोकस है और यहाँ पे कर्वेचर है, दिस इज पोल। अब लाइट इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से जैसे कि लगता हो ये कर्वेचर पे आके क्या होगा, मीट करेगा, बट वापस से डाइवर्ज हो जाता है। किस प्रकार से डाइवर्ज होता है, बिल्कुल उसी पाथ पे जैसे कि हमारा कॉनकेव में था, है ना। आएगी और उसी पाथ पर रिटर्न चली जाएगी रिफ्लेक्ट होकर। ठीक है, ये थर्ड केस था हमारा। फोर्थ केस में जब लाइट इंसिडेंट कहाँ पे होएगी बताओ, पोल पे। उस केस में जैसे आई थी बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट होके जाएगी, लेकिन उस पाथ पर नहीं, कुछ इस प्रकार से कि जो एंगल बनेगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट का वो सेम होगा रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो ये चारों केस ध्यान रखना कि जब हमारा पैरेलल आएगा तो कैसा फिगर बनेगा, जब फोकस की तरफ आएगा तो फिर डाइवर्ज होकर कैसा रिफ्लेक्शन का ये रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्शन जो है का जो लाइन है वो किस तरह से जाएगा पैरेलल, और जब कर्वेचर पे आएगा तो वापस उसी पाथ पर मूव। ये सारा जो इस तरफ का जो पोर्शन देख रहे हो ना, ये सब वर्चुअल है। ऐसा लगता है कि ये कर्वेचर की तरफ आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इधर एक ही केस में ये डाइवर्ज होता है, लेकिन हमारा क्या होता है, ये लाइट किस तरह से जाएगा बताओ, कभी आगे ये वर्चुअली भी कभी बीट नहीं करेगा, वर्चुअली भी कभी बीट। जब ये लाइट आगे तरफ जाएगा तो क्या वर्चुअली मीट करेगा, बहुत आगे तक भी जाएगा, तो यानी पोल पे टकरा के वापस इसी डायरेक्शन में चला। ठीक है, ये 4 केस एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब लाइट इंसिडेंट होगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के तो डाइवर्ज होकर के ऐसा लगेगा कि फोकस पे आकर के मीट करेगा, बट ऐसा नहीं होता है ना। मीट करता है बट वर्चुअली मीट करता है। सेकेंड में अगर वो फोकस की तरफ आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल मूव कर जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड केस में जब वो कर्वेचर की तरफ आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी पाथ पर मूव कर जाएगी। चौथा केस है जब पोल पे टकराएगी तो वापस डाइवर्ज होकर के उसी साइड में रिफ्लेक्ट होकर के कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होता है
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे तो सब केस में है। ऐसे तो सब केस में हमारा क्या होगा कि जब नॉर्मल बनाएंगे ना यहाँ से इस तरीके से, तो सब केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बराबर सारे केस में। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल का काम कौन करता है, प्रिंसिपल एक्सिस, है कि नहीं। अब उसी बात को ध्यान रखना, इसमें दो ही केस है। एक तो आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो, फाइनाइट डिस्टेंस पे, और ये कहाँ है, इन्फिनिटी छोड़ करके। इन्फिनिटी छोड़ करके मतलब कैसा सर, और ऑब्जेक्ट हमेशा रखते हैं फ्रंट, हमेशा मिरर के फ्रंट, ये हमारा बैक कहलाता है। दिस इज पोल, फोकस एंड कर्वेचर। कह रहा है कि कहीं भी रखिए बस इन्फिनिटी को छोड़ कर, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहां रख दो, ऑब्जेक्ट कहीं यहां रख दो, थोड़ा और छोटा कर दो। तो क्या होगा, जब कहीं भी रखें इन्फिनिटी छोड़ करके, इसका मतलब पोल के फ्रंट में रखेंगे, तो अपना एक लाइट तो इसके किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा। जब पैरेलल इंसिडेंस होता है तो कहां पे टकराता है ना, वर्चुअली फोकस पे। तो उसी तरह से आपको इमेज फॉर्मेशन करना है। ठीक है, कहां पे मिलेगा, फोकस। अब एक लाइट तो मिनिमम चाहिए नहीं, कम से कम दो, एक और लाइट चाहिए। तो या तो तुम यहां से कर्वेचर पे ले जाओ एक लाइन, या डायरेक्ट पोल पे मारो। लेकिन जिस पे दो रे लोगे इंसिडेंट, दोनों केस में किसी एक केस को फॉलो करना, या तो पोल पे मारो तब भी इमेज वहीं बनेगा, या कर्वेचर पे मारो तब भी वही, दोनों केस देख लो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत का डिफरेंस हो सकता है। एक तो या तो डायरेक्ट आप पोल कर्वेचर मारिएगा, तो होगा क्या कि जिस पास से जाएगी उसी पास से वापस लौट आएगी। हाँ, लेकिन ये जो बाद वाला केस है ना, ये गलत हो गया। बाद वाला जो केस होगा हमारा, ये यहां तक आएगी सर, है ना। सारा क्वेश्चन इसी सब पर है, कह देते हैं छोटा छोटा चीज है, और इसी सब पर उन कंफ्यूज करेगा। जिस पास जब कर्वेचर पे कोई इंसिडेंट होता है, ऐसा लगता है कि कर्वेचर को कर्वेचर के पास जा रहा है या टच करेगा या कट करेगा, तो उसी पाथ पर वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है। तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, कौन सा, ये दोनों वर्चुअल लाइनें इंटरसेक्ट जहाँ किया, वहीं पे हमारा क्या बनेगा, इमेज। और साफ साफ दिख रहा है जो हमारा एक्चुअल इमेज था, सॉरी एक्चुअल हमारा ऑब्जेक्ट था, उससे छोटा इमेज बना है। या तो ये कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो कि आप पोल पे मारो, कहाँ पे, पोल पे, और फिर पोल से वापस से रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, एंगल को ध्यान देना, जितना ये गैप रहेगा उतना ये गैप। अब उसके बाद क्या करेंगे, वर्चुअल ले लो, वो वहीं से कट मारेगा, ध्यान रखना, ये मारा ना। तो मैं बोला ये तो दो केस, चलो आप मैक्सिमम दो से ज्यादा भी इंसिडेंट रे ले सकते हैं, लेकिन इमेज वही बनेगा। तो या तो तुम पोल और पैरेलल ले जाओ, या फिर पैरेलल और एक लाइन कर्वेचर पर ले जाओ। ठीक है, तो किसी एक को फॉलो कीजिए और खुश रहिए। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, रहने दीजिए जो जैसे। तो दो लाइन ले गया, एक पैरेलल और एक कर्वेचर, दोनों जो दोनों रे जब रिफ्लेक्ट किया
तो वर्चुअली जो अदर साइड जो मीट किया, जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट किया, वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। और इमेज का नेचर क्या है? हाँ, इमेज का नेचर कैसा है और साइज क्या है? एक तो रियल में मीट किया नहीं, रियल में तो डाइवर्ज हो गया रे, तो रियल में तो सर मीट नहीं किया। तो एक तो हमारा अगर कैरेक्टर की बात करें इसका, ठीक है, स्पेलिंग सही है रे, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो बात करेंगे कि सर ये बनेगा वर्चुअल, इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल। और क्या बनेगा? सीधा बनेगा, दैट इज इरेक्ट। और क्या बनेगा? स्मॉल इन साइज, डायमिनिश्ड कह सकते हो उसको। और बोलिए, इरेक्ट, डायमिनिश्ड, वर्चुअल। यस, इमेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस, पी एंड एफ। फिगर से साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना इस चीज को, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को छोड़ के कहीं भी रखेंगे, ऑलवेज जो इमेज बनेगा वो पोल और फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। और दो लाइन लेना है, मैंने दोनों कंडीशन ले लिया। आप कर्वेचर पे लो, कोई बच्चा पोल पे मारेगा तब भी जाके वर्चुअली मीट करेगा और इंटरसेक्ट उसी पोजीशन पे करेगा इमेज का। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एक और केस है, दैट इज ऑब्जेक्ट का होना चाहिए इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसका पता ही नहीं चलता है उसका टॉप बॉटम कहाँ है कि नहीं? ये केस बनता है उसका टॉप बॉटम कहाँ, ये नहीं पता चलता। तो हमेशा दो जो आप इंसिडेंट लाइट लोगे, है ना, वो दोनों पैडल लेना पड़ेगा। एक इधर से ले जाओ भाई, है ना, और एक इधर से ले जाओ। अब आपको मालूम है कि डाइवर्ज होकर कि कुछ इस डायरेक्शन जाएगा। अब जितना गैप लिए उतना ही गैप लेना ताकि फिगर अच्छा लगे देखने में, ठीक है। अब ये वर्चुअली मीट करेगा, कभी कभी जबरदस्ती मीट करवाना पड़ता है कि नहीं? तो ये अपना हो गया, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। और ये जहां पे कट करता है, रूल्स, चारों रूल्स में एक रूल्स का यूज किया गया है, इंसिडेंट आई और गई, आई और गई, डाइवर्ज होने के बाद लगता है कि कहाँ मीट कर रहा है, फोकस पे, ठीक है। दिस इज आवर पोल। अब यहाँ से क्या समझ में आता है कि दोनों लाइन जो है रिफ्लेक्ट होके जो वर्चुअली मीट किया है, इंटरसेक्ट जहां करता है वहीं पे हमारा क्या होता है, इमेज बनता है। और चूंकि इमेज बना का प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बन गया, पॉइंट साइज इमेज नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता, तो ऊपर होता तो हमारा क्या होता है, इरेक्ट बन जाता, और ये ये क्या होता हमारा, इरेक्ट। अगर नीचे बनता तो हमारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो दो केस में हम लोग, इस केस में कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या दिखेंगे, बताइए। एक तो वर्चुअल इमेज बना है, उसके बाद क्या कहोगे? थोड़ा सोचने वाली बात है, एक बार इसको देख लीजिए। अब कैसे पता करें सर कि ये पॉइंट साइड सीधा है कि उल्टा है कि नहीं? पॉइंट साइड में कैसे पता चलेगा? हाँ, तो आप थोड़ा सा क्या करो कि या तो थोड़ा दूर ले जाओ या तो पास ले जाओ। अगर थोड़ा दूर ले जाओगे, यहाँ ले जाओगे, तो यहाँ से और नीचे आएगा, बोलो है ना? सोचो, थोड़ा सा दूर ले आओ इसको यहाँ पे। अब यहाँ से जो हम कर्वेचर पे ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसके नीचे आएगा, इस लाइन के नीचे आएगा। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं पे यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, तो इस बनेगा तो पोलर फोकस के बीच में।
लेकिन साइज क्या हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट को जितनी दूर ले जाएंगे मिरर से उसका साइज कितना हो उतना छोटा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और जितना नजदीक लेके आएंगे साइज उतना बड़ा बनेगा, लेकिन फिर भी कहां बनेगा, वहीं पे पोलर फोकस के बीच में। साइज छोटा बने बड़ा, इस कंपेयर में कह रहे हैं ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा नो डाउट, बट ऑब्जेक्ट को नजदीक लाया तो हल्का सा साइज क्या होगा और बड़ा हो जाएगा। देखो अगर लाए यहाँ पे तो यहां से करवाएंगे, थोड़ा सा इससे ऊपर लाइन जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा, थोड़ा सा आगे बन जाएगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा, लेकिन बनेगा पोलर फोकस के बीच में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप चाहे जितना नजदीक लीजिए और चाहे जितना दूर ले जाइए, दूर जाते जाइए जाते जाइए जाते जाइए, छोटा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आप इसको इन्फिनिटी भेज दीजिएगा तो फोकस पे आके मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि वो उल्टा बन गया, वो फिर भी क्या रहेगा, सीधा ही, छोटा होते 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 होते, समझ आया? शायद समझ में आया। ठीक है, तो बना तो कैसा है हमारा, इरेक्ट और पॉइंट साइज इमेज। पॉइंट साइज क्या कह सकते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल इन साइज। ठीक है, और क्या बनेगा, इमेज कहां बन रहा है, इमेज एट फोकस। ठीक है, केस क्लियर, सारा केस क्लियर। अब यहाँ पे इस कॉन्वेक्स का यूज क्या होता है हमारा, फॉर रियर व्यू। ये ज्यादा मतलब कि हम लोग के टाइम में भी यही एग्जांपल बताया था, है ना, जो हम लोग साइड मिरर यूज करते हैं अपने बाइक में या फिर कह लो फोर व्हीलर में, कोई सी बस में, तो वो साइड मिरर जो होता है ना, वो आखिर क्यों इसका यूज किया जाता है, क्यों इसका यूज किया जाता है, क्योंकि आप देखना क्या चाहते हैं उसमें कि बड़ा या छोटा, उसमें क्या देखना चाहते हो? सोचोगे ना कि पीछे का ऑलमोस्ट जो एरिया है हमारा साफ दिख जाए। सिर्फ एक पर्टिकुलर बाइक पे तो तुम्हारा फोकस नहीं होगा कि चलो ट्रक आ रहा है, ट्रक के देखना, उसके आगे पीछे हो सकता है कि तुम आदमी कोई होगा, भैंस बैल गाय होगा, या फिर कोई रेलगाड़ी आ रही है, बैलगाड़ी आ रहा है, कुछ आ रहा है, सब कुछ देखोगे उसमें, ताकि तुम्हें जब ओवरटेक करेगा तो तुम साइड से बचोगे। उसके लिए बचाव के लिए दिया जाता है कि कभी आप ओवरटेक मारे तो देख के मारना है, क्या पीछे से कोई गाड़ी आके आ रहा है कि नहीं। तो पीछे हम देखते हैं तो अब सिर्फ पीछे वो बस नहीं दिखता है, पीछे और भी बहुत कुछ दिखता है। तो हमें है तो ऑब्जेक्ट बड़ा, लेकिन आपको चाहिए क्या, वो ऑब्जेक्ट आपको मिरर में छोटा, ताकि ज्यादा एरिया कवर कर, ज्यादा एरिया का पिक्चर उसमें दिख जाए। तो छोटा इमेज चाहिए, इमेज क्या चाहिए, छोटा, इमेज छोटा चाहिए। तो हर हाल में छोटा इमेज कैसे बनता है, और सीधा इमेज भी चाहिए, छोटा भी चाहिए और क्या चाहिए, सीधा इमेज भी चाहिए। तो सीधा छोटा किस में बनेगा, एक ही केस में बनेगा, और भी कॉन्वेक्स केस में सीधा और छोटा एक ही केस में बनेगा, सीधा और छोटा एक ही केस में बनेगा, वो भी कॉन्वेक्स केस। तो जो साइड मिरर यूज किया जाता है हमारा रियर वाला, रियर व्यू यानी पीछे वाला व्यू देखने के लिए, कॉन्वेक्स, यही हमारा है। तो कॉनकेव का भी बहुत इस्तेमाल था, डॉक्टर लोग इस्तेमाल कर रहा था, इवन एंटीना वगैरह में यूज करते थे हम लोग, बहुत कुछ चीज़ों में। यहाँ पर भी हमारा कॉन्वेक्स का भी बहुत खतरनाक यूज है, क्योंकि अगर वो साइड मिरर ना हो तो हम लोग अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है, वो बहुत जैसे हेलमेट जरूरी है ना, वैसे साइड मिरर भी जरूरी है। ठीक है, और इस चीज को आप लोग फटाक से भर लीजिए, इस चीज को फटाक से भर लीजिए आप लोग, जल्दी से, जल्दी से भर लो, जल्दी से भरो, फिर हम लोग करेंगे मिरर फॉर्मूला वगैरह, साइन करने से सब है, करो करो जल्दी से करो, 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करो इसको। इसी को बोलते हैं शॉर्ट्स नोट्स, बस दिखाना है। और अगर इसमें चाहते हो तुम लोग पिक्चर, तो एक कॉलम और बनाना पड़ेगा डायग्राम का।
इसमें दोनों वर्चुअल हो जाएगा ना। वर्चुअल साइज क्या आएगा, एट इन्फिनिटी पे बनता है पॉइंट साइज। पोजीशन कहाँ है, एट फोकस। ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा बिटवीन इन्फिनिटी व्हेन द पोल है तो बनेगा बिटवीन फोकस एंड पोल। और ये क्या बनेगा, डायमिनिस्ट। वर्चुअल और क्या कर सकते हैं, इरेक्ट, दोनों केस। ठीक है, दोनों छोटा इमेज बनाता है दोनों के केस। ठीक है, अब एक बार समरी आ जाओ जल्दी से, दोनों को कंप्लीट कर देते हैं इसको। ए देख, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड जब भी बनाएगा किसे बनाएगा, किसे बनाएगा, इन्वर्टेड जब भी बनाएगा किसे बनाएगा, कॉनकेव में, है ना। तो पॉइंट साइज बनाता है कि नहीं बनाता है, और उल्टा बनाता है, हल्का सा बड़ा भी बनाएगा, उससे ही बड़ा बनाएगा, और बहुत बड़ा बनाएगा, और पिच आ गया क्या देता है हमारा, बताओ। इन्वर्टेड में हमेशा कौन सा इमेज होता है, बनता है हमारा रियल वाला। और एक ही केस में इरेक्ट बनता है, वो किस केस में, जब इमेज ये ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एट पोल एंड फोकस के बीच में, उसी केस में इरेक्ट बनाएगा। और साथ में क्या बनाएगा, मैग्नीफाइड, है कि नहीं। और इरेक्ट है तो हमेशा रियल इमेज ही क्या बनाता है, वर्चुअल, सॉरी रियल इमेज ही बनाता है इन्वर्टेड, और इरेक्ट क्या बनाता है, हमेशा वर्चुअल। इरेक्ट जब भी होगा हमारा इमेज हमेशा वर्चुअल, जैसे कि देखो उसमें खाली इरेक्ट है, दोनों केस में क्या है, इरेक्ट। तो क्या बना रहा है, कैसा बना रहा है, वर्चुअल बना रहा है। इसमें भी हमारे सेकंड केस में भी क्या है, हमारे पास इरेक्ट ही है, इसमें भी क्या बनाया, वर्चुअली बनाया, है ना। जब इमेज हमारा होता था, या कह लो ये ऑब्जेक्ट, या कह लो कि हमारे पास फाइनाइट, एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और या कह लो कि इनफाइनाइट एट इन्फिनिटी पे भी ऑब्जेक्ट रखा है, तब भी दोनों केस में इरेक्ट बना है। तो इरेक्ट 3 केस में बना है, रटने की आवश्यकता नहीं। इरेक्ट कितना केस में बना है, 3 केस में। अब तीनों केस में वो रियल बना रहा है कि वर्चुअल, तीनों केस में वर्चुअल, यानी इन्वर्टेड ऑलवेज रियल। ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड सारा केस बनाता है, पॉइंट साइज हल्का सा बड़ा उससे ही बड़ा, और साथ साथ मतलब कि इतना बड़ा कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते, है कि नहीं। ये सारा केस है, सारा केस ध्यान रखना है कि पॉइंट साइज इमेज जब इन्वर्टर बनाता है तो वो पोजीशन क्या होता है ऑब्जेक्ट का, ये सारा कुछ हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 3 केस में इरेक्ट बनाता है। अब यहाँ पे सवाल फटाफट सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए इसका फटाफट दिमाग से। कैन यू ऑब्टेन द मैग्नीफाइड इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, कभी पॉसिबल है, मैग्नीफाइड कभी देगा, कभी नहीं देगा, आंसर इज नो। ठीक है, रीजन है, पता है ऐसा रीजन, आंसर इसका बताओ। द इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, व्हाट टाइप ऑफ मिरर, बताओ। देखो इरेक्ट बनाता है, इरेक्ट बनाता है कॉनकेव भी, बट वो इरेक्ट भी बनाता है, वर्चुअली बनाता है, बट वो स्मॉलर नहीं बनाता है। ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट इतना है तो पीछे कितना बढ़ेगा, हल्का सा उससे बड़ा ही बनेगा, किसमें, कॉनकेव में।
इसीलिए बोला है तो कंफ्यूजन मत करना, एक वर्ड का अंतर है। अगर यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ कर देता लार्जर, यहाँ स्मॉलर, लार्जर बोल देता तो आंसर आता हमारा कौन केव, और स्मॉलर बोल दिया तो आंसर आ गया हमारा कॉन्वेक्स। तो छोटा सा गलती मत करो बैठना। विच मिरर हैज अ लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, कॉन्वेक्स और कॉन्केव? जाहिर सी बात है, लार्जर एरिया देखना चाह रहे हो अपने मिरर में, तो आंसर इज कॉन्वेक्स। 3-4 क्वेश्चन इधर पर मिला है तो वही क्वेश्चन हम डाल दिए, ठीक है, जो जो कॉन्वेक्स पर। आगे आगे मिक्सचर मिलेगा, कॉन्वेक्स कॉन्केव में मिक्सचर, और साथ में न्यूमेरिकल्स भी। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट। इसमें ध्यान से देखिएगा सब कुछ, है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स का भी ले सकते हैं, बट कॉन्केव में ही उसको एडजस्ट करवा देंगे, समझ में आ जाएगा। देखो ये अपना कॉन्केव मिरर है। बस इस 10 मिनट और तुम लोग एकदम ढंग से देख लो। अगर थोड़ा बहुत अगर नहीं बनता है तुम लोग से न्यूमेरिकल, तो इसके बाद इसके बाद इसका लेवल बढ़ता है। अभी तो खैर नॉर्मल लेवल है, कर लोगे तुम लोग। ये हो गया हमारा पूल, दिस इज फोकस, और ये कर्वेचर। ध्यान से देखिए, साइन कन्वेंशन को ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव बिल्कुल ये कार्टेशियन प्लेन की तरह काम करेगा। आप ऐसे देखो, फिक्स कर लो, पोल हमारा ओरिजिन है, पोल जस्ट बिहेव एज अ क्या चीज, ओरिजिन, कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन। और ओरिजिन का राइट साइड वाला पार्ट क्या होता है सर हमारा पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या होता है हमारा नेगेटिव। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर अब तुम लोग सोचो थोड़ा सा दिमाग से कि सर इस केस में क्या बनता है, रियल इमेज और साथ साथ वर्चुअल तो नहीं बनता। मतलब मेरा कहने का मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखता है, फ्रंट में हमेशा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो और चाहे वो ट्रिक ब्रिक नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखते हो, फ्रंट ऑफ द मिरर, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। तो मिरर को, ऑब्जेक्ट को हमेशा ये साइड रखते हो, लेफ्ट पोल के लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड हमारा कौन सा है, निगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट सर आप हमेशा यहां रख रहे हो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऑलवेज भी निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज भी निगेटिव। तो हमेशा ध्यान, आगे बताएंगे। और कभी कभी जो हमारा इधर जो भी बनता है इमेज ही बनता है, ऑब्जेक्ट कभी नहीं होता उसकी, वो भी केस है। किस केस में, 3 ही केस में उधर बनता है, 3 ही केस में, तीनों इरेक्ट बनाता है। तीनों क्या होता है, इरेक्ट होता है हमारा, 2 कॉन्वेक्स में और एक कॉनकेव। तो ये साइड में इमेज का हो सकता है कि कुछ केसेस में इमेज का जो हमारा है पॉजिटिव बना, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में निगेटिव होता है। तो साइन ध्यान समझिएगा, एंड नेगेटिव एक्सेस में हमें नेगेटिव लेना है, और एबव एबव टेक साइन। जैसे आगे जाओगे मैग्निफिकेशन पढ़ोगे तो अपना एक ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सेस के हम लोग एबव भी रखते हैं। तो ऊपर में जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो हाइट हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। कैसे, क्योंकि ऊपर क्या है वाई एक्सेस यानी पॉजिटिव वाई एक्सेस, और नीचे क्या है निगेटिव वाई एक्सेस। तो अगर इमेज नीचे बनेगा तो इमेज का जो हाइट लेंगे वहां पे निगेटिव सिंबल से लेंगे। तो नीचे बनेगा अगर इमेज तो हमारा निगेटिव साइन, और ऊपर तो पॉजिटिव साइन। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। हमेशा पोल से ही मेजर करना है, कोई भी डिस्टेंस पोल से ही हमेशा मेजर करना है, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, कोई भी डिस्टेंस, चाहे इमेज हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। कॉन्वेक्स में भी सेम बात है। देखिए अब यहां पे चलिए कोई एक केस बनाते हैं, ये हमारा फोकस, ये हमारा कर्वेचर। क्या यहां पे हम लोग देते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये मिरर फॉर्मूला जितना जल्दी हो रिमेंबर कर लीजिए, है ना, कंफ्यूज मत करना। अब मिरर फॉर्मूला चेंज होता है, ये लेंस फॉर्मूला जब बताएंगे तो उस समय चेंज करेंगे वैल्यू। तो इसमें कौन क्या है, स्मॉल एफ, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट एफ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। भी अपना हो जाएगा इमेज
डिस्टेंस, कहां से? फ्रॉम द पोल, हमेशा पोल से मेजर करते हैं। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी कहां से? फ्रॉम द पोल्स। अब यहां पे ऑब्जेक्ट है तो यू कहां, यू कितना होगा? यहां से लेकर के पूरा यहां तक, दिस इज यू। पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड यू। और मान लीजिए सम टाइम के लिए इमेज कहाँ बन गया, मैंने बियॉन्ड सी लिया तो हमारा कहीं बनेगा, यहीं पर बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे ही कुछ बनेगा। तो ये अगर इमेज यहाँ बना है इस पोजिशन पे, तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा हमारा? भी। और ये वाला जो पार्ट हो गया बच गया फोकस से पोल के बीच में, दिस इज एफ। तो टोटल आपको डिस्टेंस पता है कि कैसे फिगर भी बनाओगे ना तो ढंग से बनाना, गलती नहीं होगा। एक एक चीज को जब धीमा धीमा करके पढ़ोगे ना तो स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल क्या होगा? u, और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल दैट इज v, एंड फोकल लेंथ फ्रॉम द पोल दैट इज स्मॉल है। ये सारी बातें, और हमेशा नोट कर लो दिमाग में कि u हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि पता चल रहा है हमको पूरे 6 केस उसमें और 2 केस कॉन्वेक्स में, 6 2 8 केसेस में मैंने ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल के लेफ्ट साइड में रखा, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा सॉरी मिस्टेक हो गया ना, हमेशा क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। तुम लोग देखते रहो, कभी कभी मिस्टेक होता है ना तुम लोग से साइन उनमें देखना, आज के बाद दिक्कत नहीं होगा अगर ढंग से देख लोगे तो। ऑलवेज नेगेटिव। अब यहाँ पे फोकल लेंथ के बारे में बात है। फोकल लेंथ जो होगा ना ये पॉजिटिव होगा, किस केस में? कॉन्वेक्स के केस में। कॉन्वेक्स में तो 2 ही केस बनता है, हमेशा फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव, ऑलवेज फोकल लेंथ पॉजिटिव। बट कॉनकेव के लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कॉमन सेंस वाली बात है भाई, फोकल लेंथ किधर है? लेफ्ट साइड में है ना कॉनकेव में, और एफ कहाँ होता है? कॉन्वेक्स में राइट साइड होता है, कॉन्वेक्स में एफ कहाँ होता है? राइट साइड। तो फोकल लेंथ उसमें पॉजिटिव लेता है, और कॉनकेव में फोकल यानी एफ हमारा होता है लेफ्ट साइड में, तो एफ हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। किसमें किसमें लिया जाता है? कॉनकेव में। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, ध्यान रखना, यू तो हमेशा नेगेटिव, चाहे कॉन्वेक्स चाहे कॉनकेव। फोकल लेंथ पॉजिटिव ऑलवेज फॉर कॉन्वेक्स मिरर ओनली, एंड फोकल लेंथ नेगेटिव फॉर कॉनकेव। ध्यान रहेगा, जिसमें से 2 केस है उसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव, और 2 केस किस में है भाई? कॉन्वेक्स में, है ना। कभी कभी कुछ कुछ ट्रिक दिमाग लगाना। हो गया? चलिए, बाकी कुछ चीजें होंगी छोटी बड़ी तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए यहाँ से फटाक से हम लोग 4-5 मिनट में 1 आध 2 क्वेश्चन करते हैं फटाक से, ठीक है। 11 पे छोड़ेंगे नहीं, भागना मत, पता चले बड़ी मार मारेंगे, नहीं फटाक से। An object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, ठीक है। अगर आप फिगर ड्रॉ करते हैं, कॉनकेव मिरर है ना, तो 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई? 10 सेंटीमीटर। आगे भी बढ़ो। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अच्छा, अभी ये नहीं, हमको फोकल लेंथ भी नहीं दिया हुआ है कि नहीं? ना फोकल लेंथ पता है ना रेडियस पता है, कुछ पता नहीं है, तो हम अभी फिगर को ऐसे रख दो। हाँ, कॉनकेव मिरर है तो ऐसा कुछ बनेगा सर। तो अपने पास दिया क्या गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना? यू कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। मैंने बोला ऑलवेज क्या लेना उसमें? नेगेटिव, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। इमेज का कितना बन रहा है बताओ? 6 सेंटीमीटर।
अब बताओ ये 6 सेंटीमीटर अपने को क्या है, इमेज बन रहा है ना, पॉजिटिव की नेगेटिव, हाँ, फ्रॉम इट्स पोल। तो ये बोला नहीं है कि फ्रंट बन रहा है, लेकिन इमेज फॉर्म कर रहा है 6 सेंटीमीटर, और कॉन्केव कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर होगा तो उधर ही बनेगा, और इमेज हमारा उस साइड ही बनता है भाई, तो उस साइड ही बनता है, तो इसमें थोड़ा सा फोकल लेंथ हमारा अच्छा ठीक है। देखो अगर यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इसमें कंफ्यूजन है कंफ्यूजन इसमें, प्लस की माइनस, पहले आंसर तो निकल जाएगा भाई साहब। फोकल लेंथ क्या होता है कॉन्केव का बता पहले। मान लो अभी नहीं पता चल रहा है कि इमेज किधर बन रहा है, लेफ्ट की राइट, इससे मालूम चल रहा है तुम लोग को कि इमेज कहाँ बन रहा है? नहीं ना, सिर्फ इतना बोला कि ऑब्जेक्ट यहाँ इतना दूर में रखे हुए हैं पोल से, और ये इमेज बन रहा है 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस से। तो बताइए कि हमारा फोकल लेंथ कितना होगा। तो आप बताइए कि कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का नेगेटिव। तो ऐसे तार लगा के सोचना। देखो तो हम लोग के पास वी हैव या वी नो दैट क्या मिरर फॉर्मूला 1/f 1/v 1/u। तो यहाँ से 1/f, ये पूरा वैल्यू क्या आएगा सर? ओवरऑल नेगेटिव आना चाहिए। तो v ले लो +6 है ना, +6 लोगे कि -6, चलिए देखते हैं। और ये प्लस -1/10, (1/-10) वैल्यू कितना आएगा? अच्छा कौन बड़ा है इन दोनों में? न्यूमरेटर तो हमारा सेम है भाई, न्यूमरेटर तो सेम है, और यहाँ पर साइन कितना किसका आएगा? 1/6 -1/10। तो कौन बड़ा है? ये जितना छोटा होगा ये उतना बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा उतना बड़ा। तो ये बड़ा वैल्यू, अब बड़ा वैल्यू किससे माइनस कर रहे हैं? छोटा वैल्यू से। बड़ा वैल्यू को माइनस कर रहे हैं छोटा वैल्यू से। समझो, क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बताया कि फोकल लेंथ कॉन्केव का हमेशा नेगेटिव होता है, इसका मतलब जो आरएचएस वाला पार्ट होगा वो नेगेटिव आना चाहिए, उसके हिसाब से हम वहाँ वैल्यू पुट करेंगे, रफ वर्क करेंगे कभी कभी। तो यहाँ से 1/6 हमारा बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा को छोटा से माइनस करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, बड़ा को छोटा से माइनस करेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव तो चाहिए नहीं भाई, चाहिए क्या? नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा हमारा? तो अब ये मीनिंग जो है ना, फ्रॉम इट्स पोल, अगर ये बोलता बिहाइंड द पोल तब लेते हम लोग पॉजिटिव, यही ना है कहने का मतलब कि फ्रॉम इट्स पोल का मतलब मिरर के फ्रंट में, मिरर के फ्रंट में, यही सेंस जाता है फ्रॉम इट्स पोल का मतलब। कैसे मालूम चला? अगर +6 डाले तो प्लस आ रहा था फोकस में, तब यहाँ पे -6, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए पटाख से। तो 1/f ये कितना हो जाएगा सर? 30, एलसीएम 30, ये हो गया -5 और ये -3, दैट इज -8/30। ये 2 चक या कह लो 4 दूनी और ये 15। तो 1/f हो गया हमारे पास, दैट इज -4/15। रेसिप्रोकल लेंगे तो f कितना हो जाएगा? -15/4, 4 12, 3 पॉइंट 6 7 28 20 -3.5। अब इसमें बताओ कि कंफ्यूजन कहाँ पे होगा। तो अगर ऐसा वर्ड हो फ्रॉम इट्स पोल तो दिमाग में लेना। ऑल्टरनेट क्या है? अगर फिर भी नहीं जम रहा है, जैसे रुक रहे हो कि भाई भी में कंफ्यूजन है, क्योंकि इमेज तो सर ने बताया नहीं है कि इमेज का कोई ट्रिक नहीं है, तो भाई इमेज का कोई ट्रिक नहीं है तो फिर वहां पे ऑब्जर्वेशन पूछ क्या रहा है? फोकल है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ कॉन्केव केस में क्या होता है? नेगेटिव। अगर आपका आंसर आ रहा है कोचिंग में पॉजिटिव में, इसका मतलब आप जो भी लिए थे पॉजिटिव, वो पॉजिटिव नहीं, क्या होगा? ये ऐसे सोच सकते हो अल्टरनेट में। और अगर फ्रॉम इट्स पोल का मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ, अगर फ्रॉम इट्स पोल में अगर हमारा बन रहा है इमेज तो ऑलवेज बी टेकन नेगेटिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव हो, ऑब्जेक्ट जो है हमेशा क्या लेते हैं भाई? नेगेटिव। तो -6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? प्लस या माइनस? कॉन्वेक्स है, क्या होगा? +12 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले तो आप मिरर फॉर्म लगाओ, 1/f, जब भी लिखोगे v नो उधर करके, ठीक है। 1/f 1/v + 1/u, 1/f, f पता है क्या? 12, प्लस में है 1/v प्लस ये हो जाएगा हमारे पास
यू है ना रे, ये 4 लग रहा है। यू -1/6, तो 1/b कितना हो जाएगा भाई? 1/12, ये प्लस माइनस माइनस बढ़ जाएगा तो प्लस 1/6, तो ये कितना हो गया? 12, 1 2 3/12, दिस इज 1/4, तो 1/b का वैल्यू क्या हो गया? 1/4, b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, b का वैल्यू ये कितना हो जाएगा? 4, दैट इज, और ये क्या होगा? प्लस में। भाई साहब कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा कहाँ बनता है? राइट साइड। इमेज कहाँ बनता है? हमेशा राइट साइड बनता है, इसीलिए तो प्लस में आया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है कि हमारा सही कैसे आ रहा है? चूंकि कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में दो ही केस होता है, एट इन्फिनिटी और बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, कहीं भी फाइनाइट डिस्टेंस पर। तो दोनों ही केस में इमेज कहाँ बन रहा है भाई? राइट साइड में। और राइट साइड हमेशा क्या हम लेने के लिए, राइट साइड हमेशा कौन सा साइन होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, दैट इज प्लस 4 सेंटीमीटर। अब देखो प्लस 4 सेंटीमीटर आया तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या था? हमारे पास बताओ, तो दोनों केस में हमारे पास डायमिनिस्ट बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर है तो दोनों केस में डायमिनिस्ट बनेगा, स्मॉल इन साइज दिया हुआ है, और साथ में क्या बनता है? हमेशा हमेशा इरेक्ट बनता है और वर्चुअल। तो ये चीज है। तो क्वेश्चन आप देखो, मिरर फॉर्मूला यूज करने आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, अब यहाँ पे जो साइन में जो चेंज होता है ना हमारा बार बार, तो मेन कंफ्यूजन साइन में ही है। फॉर्मूला सबको याद है, तो मेन कंफ्यूजन कहाँ है? साइन में। तो साइन समझना चाहिए। एक और क्वेश्चन, चलिए लीजिए पड़क 2 मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद भाग जाना। ठीक है, देखो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई? फ्रंट ऑफ की कौन सा मिरर है? मिरर बताया क्या? फाइंड द फोकल लेंथ एंड काइंड ऑफ द मिरर। ले, अब तो पूछ दिया काइंड ऑफ मिरर, अब आंसर बोल देते, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। तो 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर इज फाउंड टू हैव अ इमेज ऑफ 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बोल दिया है, इमेज कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर जो बन रहा है, तो ए ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव, और बिहाइंड द मिरर में हमेशा क्या होगा? इमेज हमेशा पॉजिटिव। यस, तो पॉजिटिव कितना? 15 सेंटीमीटर। यहां से फोकल लेंथ निकालेंगे। चलिए, अगर फोकल लेंथ आ गया पॉजिटिव तो कॉन्वेक्स, अब फोकल लेंथ आ गया निगेटिव तो यही ना है, इसमें यही नीला है, 1/f 1/v दैट इज 15, और ये -1/20, 1/v प्लस 1/u, प्लस माइनस माइनस डाइट कर दिए, ये कितना हो गया? 60, ये 4 और ये बोलिए 20 30 60, कितना गया? 1/30, यानी फोकल लेंथ क्या गया भाई? +30 इसका मतलब ये कौन सा होगा? क्या हुआ? गलत कर दी क्या? ओ सॉरी, यहाँ पे अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, अच्छा ठीक 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 ठीक। अरे रुक कौन रे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? 60, तो यहाँ से हमारे पास फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 60 प्लस, दैट इज कौन सा मिरर होगा हमारे पास? कॉन्वेक्स मिरर। और सवाल क्या पूछ रहा है? फोकल लेंथ पूछा था आगे, और आंसर +60 था, तो +60 से मालूम चल रहा था भैया कुछ ही होगा, कॉन्वेक्स मिरर। जाइए आप लोग, सही फटाक से 9 2 11 हो जाइए, दौड़ भागिए तो। चलिए चलिए इसको बनाइए आप लोग, बना 2 क्वेश्चन है, बना। ये सब सवाल है बिल्कुल बेसिक लेवल का। इसके बाद सवाल जब मैग्निफिकेशन अटैच होगा ना क्वेश्चन में, तब ज्यादा मजा आता है। क्या है अभी तक तू यही सोच रही है, जैनेस कोची बोल, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हो? फ्रंट ऑफ मिरर ना, तो कोची कॉन्वेक्स का फ्रंट हुआ लेफ्ट की राइट? लेफ्ट हैंड ओवर है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, हमेशा फ्रंट क्या होगा? लेफ्ट। और लेफ्ट हमेशा क्या होता है? नेगेटिव साइन।
तो लेफ्ट में ही रखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का हमेशा जो साइन होगा डिस्टेंस वाला हमेशा निगेटिव। क्लियर है बना। है बना रे, बना दे। लिखो क्वेश्चन लिखो, आंसर ना लिखना, आंसर नहीं लिखना बउआ। लो जो बना लिया इसको बना जल्दी। क्या छोटे बन रहा है रे? हैं मैथे है ना? इसके बाद कौन सा चैप्टर है फिजिक्स में? क्या नाम है चैप्टर का नाम? अगला इसी में ना आता है ह्यूमन आई रे, सिलेबस में है ह्यूमन आई। इसके जस्ट बाद वही चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कब, इसके बाद लगातार में है, पहले ये उसके बाद ह्यूमन आई पक्का है, ह्यूमन आई लास्ट में। टोटल 5 चैप्टर है ना, उसमें से 4 है, तो ह्यूमन आई इसी में इंक्लूड हो गया। 4 कुछ नाम बता दो। चार ही चैप्टर है। वाह करे वाह ठंडक मिलो तो नहीं। लो 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 लो। अभी तो स्टार्ट नहीं होगा स्कूल में सब, तीनों ये खत्म हो गया ना। चलिए अरे बुल्की बुल्की नहीं कर दिए। चलो देखो इसको बनाते हैं, जो बनाया है इन्होंने बनाया, ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कितना हो गया? -20 सेंटीमीटर। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले तो आर कितना? 60 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द, तो आर से हम क्या निकाल लेंगे? एफ। आर बराबर क्या पड़े हो? 2f। 60 इक्वल टू 2f, सो एफ कितना हो जाएगा? 30 है ना। अब तुम सोचो ये जो फोकस है 30, ये हम माइनस में लेंगे या प्लस में, यानी आर का वैल्यू माइनस में लेंगे या फिर किस में लेंगे? हाँ कॉनकेव है ना, क्या लेंगे? निगेटिव। तो हमारा ये निगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ कितना जाएगा? -30। समझ में आया कि नहीं आया? कॉनकेव में फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव। फॉर्मूला पुट करेंगे नाउ, 1/f 1/v प्लस 1/u। सर 1/f हो गया -30, 1/v इमेज पूछा है तो v पता नहीं है, u पता है -20, इधर आएगा तो हो जाएगा
प्लस 1/20, उधर 1/20। सॉल्व करेंगे 30-20 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ? 30-20 का एलसीएम आ जाएगा 30 दूनी 60, ठीक है। तो हो जाएगा -2 प्लस 20 3 यानी 3। इसका मतलब 1/b का वैल्यू हो जाएगा 1/60, डेट इज b का वैल्यू 60। प्लस में आया है सर? यस, ये प्लस में है, तो आंसर सही है हमारा। और प्लस में आने का मतलब, अब बताइए v प्लस है भाई, इमेज पॉजिटिव हो गया। इमेज पॉजिटिव का मतलब बिहाइंड द मिरर वाला केस हो गया, यानी बिटवीन फोकस एंड पोल बनेगा ये, बिटवीन फोकस एंड पोल। और शायद में वर्चुअल भी बनेगा सर, इरेक्ट भी बनेगा और इनलार्ज भी बनेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तरह खींचते चले जाना है। इसके बाद बताइए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर should an object be placed so that its image is formed 20 centimeter from the mirror? इमेज का भी दे दिया है भाई, और at what distance from a concave, यू पूछ रहा है, फोकल लेंथ दिया है। फोकल लेंथ किसका है? ये कॉनकेव का है। बस मिरर देखना है भाई, वही चीज देखते हैं। फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा, और भी दिया है हमें। अब भी की बात करें तो कंफ्यूज हो रहा है कि नहीं? सो फोकल लेंथ कितना है? अच्छा, इससे मालूम चलेगा, इससे मालूम चलेगा। फोकल लेंथ पता है ना? जब भी फोकल लेंथ पता हो तो आराम से समझ में आ जाएगा। और किधर बन रहा है भाई? फ्रॉम द मिरर, इसका मतलब माइनस में बनेगा, नहीं बनेगा? बोलो रे। सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, बिहाइंड द मिरर नहीं बोला, फ्रॉम द मिरर बोला, तो ये -20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से यू निकाल लेंगे सबसे पहले। यू क्या हो जाएगा सर? -10 -20, 1/u -1/10 प्लस 1/20, ये कितना हो गया? 20। अरे बुआ सुगा, टट्टी खा लेना तुम, ठीक है। इधर देख लो, हम जान रहे हैं तुमको आ रहा है, फिर भी देखो क्या दे रहे हैं। उसके बाद 15 क्वेश्चन तुम अपने घर से बनाना, घर में बैठ के। एक बार तुम 4 क्वेश्चन देख लो, छोटा मोटा भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या दे रहे हैं? 20 -2 प्लस 1। कम से कम ये भी देख लो कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। कुछ भी मिस्टेक करोगे कहानी खत्म हो जाएगा। -20 का आने का मतलब इमेज क्या था? सच में सर निगेटिव था हमारा, क्योंकि यू हमेशा निगेटिव आना चाहिए, है कि नहीं? तो यू निगेटिव आया, तो -20 सेंटीमीटर होना चाहिए, है भी सर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। ओह खत्म, 5 क्वेश्चन हो गया अंदर, 5 क्वेश्चन हो गया। मारे कंचा पढ़िए फाड़ देंगे। 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बोला है, 4 क्वेश्चन बोले छोटा। 1 2 3 4 5, अब 3 गो ने छोटा छोटा क्वेश्चन बा कॉन्वेक्स पर, 8 क्वेश्चन हो गया ना सारा क्लियर। होशियार चल नहीं बनो वैसे सब। आप कल मैग्निफिकेशन पढ़ाएंगे, मैग्निफिकेशन बनाने के बाद मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला दोनों को मिक्स करके बहुत सारा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होगा। खत्म हो गया? हो गया ना? ठीक, चलिए जा सकते हैं आप लोग।